जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा था तो लोगों ने अपनी अपनी राय बनाई, लेकिन सबकी राय अलग अलग थी, जो कि कई सालों बाद भी आज तक सबकी राय एक नहीं हो सकी। ये कहानी दो लड़कियों की है जो नीदरलैंड में रहती थी। दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखती जितना शायद ही दो सगी बहनें रखती हों। उन्होंने पढ़ाई खत्म होने पर कहीं घूमने का मन बनाया। कई दिनों के सलाह मशवरे के बाद दोनों ने साउथ अमेरिका के छोटे से गांव बुकट में जाने का टूर बनाया। बुकट के रास्ते में पनामा का गांव पड़ता था, जहां अनहोनी टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रही थी। 15 मार्च 2014 को दोनों लड़कियां पनामा पहुंची। वहां से बुकट ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ दिन इन्होंने वहां रुकने का प्रोग्राम बनाया। 2 हफ्ते रहने के बाद और जगह को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के बाद दोनों ने पनामा का जंगल देखने का मन बनाया, जहां अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। 1 अप्रैल 2014 को क्रिस ने फेसबुक पर लिखा, आज हम पनामा का ज्वालामुखी को घेरे जंगल को आज सुबह 11 बजे देखने के लिए अपने मकान मालिक के पालतू कुत्ते के साथ निकल चुकी हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक रात को मकान मालिक और उसकी पत्नी दोनों लड़कियों का खाने पर इंतजार कर रहे थे कि उनका पालतू कुत्ता अकेला रात को वापस घर आ गया। और बगैर उन दोनों लड़कियों के मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और आप भी अपने पड़ोसियों और कुत्ते के साथ दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 2 हफ्ते से दोनों लड़कियां वहां रह रही थी और दोनों लड़कियां उनके पालतू कुत्ते के साथ इतना घुल मिल गई थी कि कुत्ता ऐसे उनको अकेले छोड़कर नहीं आ सकता था, क्योंकि जो पालतू कुत्तों के साथ घूमने जाते हैं उनको पता है कि कुत्ते बीच में छोड़कर नहीं आते। अगर आना ही होता तो रात से पहले ही आ जाता। 3 तारीख को पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। उधर दोनों लड़कियां अपने घर डेली मैसेज करती थी, लेकिन कई दिन मैसेज ना करने पर उनके घर वालों को चिंता हुई और उनके घर वाले पनामा पहुंच गए और पुलिस को स्पेशल डॉग के साथ लेकर सर्च ऑपरेशन किया। 10-12 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे कई घंटे गुजरे, घंटों के बाद दिन गुजरे, दिन के बाद हफ्ते और हफ्तों के बाद महीने। इसी बीच दोनों लड़कियों के माता पिता ने दोनों लड़कियों की फोटो के साथ $30,000 का इनाम रख दिया। वो रात दिन पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक 2.5 महीने बाद जंगल में रहने वाली लोकल महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने बताया कि नदी किनारे ब्लू बैग मिला है। वो बैग सूखा हुआ और अच्छी हालत में था। उस औरत ने बताया कि वो अक्सर उस नदी के पास कपड़े धोने के लिए आती थी, लेकिन वहां पर एक दिन पहले कोई बैग नहीं था और उस जंगल में अक्सर बारिश होती थी, तो वो बैग कैसे सही सलामत था। उस बैग में से जो सामान मिला उससे पता चला कि वो बैग दोनों लड़कियों में से एक का था। उस बैग में से 2 सनग्लास, $83, 2 ब्रा, लीजन का पासपोर्ट, 1 वाटर बोतल, 1 कैनन कैमरा, 1 सैमसंग गैलेक्सी H3 फोन जो लीजा का था और क्रिस का iPhone 4। इन सब से मिलने के बाद रहस्य सुलझने की उम्मीद की गई, लेकिन जब कैमरे और फोन का डेटा निकाला गया तब रहस्य सुलझने की बजाय और उलझ गया। उसमें 112 नंबर और 911 नंबर पर इमरजेंसी कॉल की गई। 112 नंबर जो एक इंटरनेशनल इमरजेंसी नंबर था और 911 पनामा का इमरजेंसी नंबर था। पहली कॉल जिस दिन घूमने गई थी उसके कुछ घंटों के बाद की गई। 1 अप्रैल को 2 फोन किए गए। पहला फोन 4:39 पर क्रिस के फोन से किया गया और उसके 12 मिनट बाद लीजा के फोन से भी 4:51 पर किया गया। सिग्नल ना होने की वजह से फोन नहीं मिला। 2 अप्रैल को 3 फोन किए गए। पहला लीजा के फोन से 4:58 112 नंबर पर इंटरनेशनल नंबर पर किया गया और उसमें मिलाने पे वो कामयाब भी हो गए, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 3 सेकंड के बाद फोन कट गया। 3 अप्रैल को एक लास्ट फोन किया गया। 9:33 पर ऑन किया गया और सिर्फ सिग्नल देखने के लिए ऑन किया गया। 5 अप्रैल को 1:37 पर फिर सिग्नल चेक करने के लिए ऑन किया गया।
5 अप्रैल को लीजा भी बैटरी 5:56 पर डेड हो गई, जिसके बाद उस फ़ोन को कभी यूज़ नहीं किया गया। क्रिस के फ़ोन से गलत पिन कोड लगाकर सिग्नल चेक किया गया और 5 अप्रैल के बाद फिर कभी भी सही पिन कोड नहीं लगाया गया। और दोस्तों, एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि 7 से 10 अप्रैल के बीच 70 बार इमरजेंसी कॉल की गई थी। 11 अप्रैल को आईफोन 4 को 3:51 AM पर स्विच ऑन किया गया और 1 घंटा 15 मिनट बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया गया और फिर कभी उसे ऑन नहीं किया गया। लीजा ने के कैमरे से कुछ तस्वीरें मिली थी, जिसे कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें थी। एक तस्वीर में से ये पता चला कि वो दोनों जंगल के अंदर चली गई थी। पुलिस का कहना था कि दोनों लड़कियां जंगल के अंदर जाने के बाद टेंशन में पहली इमरजेंसी कॉल की होगी। पहली 2 तस्वीरों में वो नदी के करीब थी। 1 अप्रैल को ली गई तस्वीरों में जो खास कुछ नहीं था, लेकिन 8 अप्रैल को ली गई तस्वीरों में बहुत ही अजीब था। अप्रैल 8 को रात 1 बजे से 4 बजे तक 90 तस्वीरें ली गई। 90 फोटो कहने में आसान है, लेकिन हर घंटे 22 से 23 फोटो खींची गई, जो कि टाइम सोने का होता है। चाहे जितनी भी टेंशन हो, उस वक्त नींद अपने ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन वो किस्मत की मारी लड़कियां हर 2 से 3 मिनट में एक फ़ोटो खींच रही थी। वो सारी फ़ोटो ऊपर किसी ऊंचे स्थान से ली गई थी। उन फोटो में रात के अंधेरे और कुछ साए दिखे। लोगों ने और पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि जब सर्च पार्टी उनको ढूंढ रही थी तो हो सकता है उन्होंने दूर से ही पुलिस वालों को टार्च की रोशनी देखी हो और उन्हें उनको सिग्नल देने के लिए कैमरे की फ्लैश मारी हो, उनका ध्यान खींचने के लिए। कई लोगों का कहना था कि वो किसी से छुप रही थी। अगर वो किसी से छुप रही थी तो जो वो फ्लैश की लाइट मार रही थी उनसे भी तो उनको पता चल जाता जिनसे वो छुप रही थी। सवाल कई, लेकिन जवाब कोई नहीं था। किसी ने कहा कि बाद में पुलिस की कार्रवाई भड़काने के लिए की गई थी, क्योंकि 509 नंबर फ़ोटो उसमें से डिलीट किया गया था। अब 509 नंबर की फ़ोटो को क्यों डिलीट किया गया, क्या था उसमें, क्या राज था उसमें जो उसको, तो वो गलत पासवर्ड कौन लगा रहा था, किसने लगाए थे, किसका फ़ोन वो गलत पिन कोड क्यों लगाएगा। जहाँ पर बैग मिला था वहाँ पर जब पुलिस ने सर्च किया तो वहाँ नदी के पास 33 बिखरी हुई हड्डियाँ मिली और वहाँ पर एक और कटा हुआ पैर और एक बूट मिला। फोरेंसिक जांच और DNA टेस्ट में पता चला कि वो 5 लोगों की हड्डियाँ थी, जिसमें से 2 उन लड़कियों की थी, 3 और लोगों की थी। फोरेंसिक जांच में यह भी पता चला कि लड़कियों को हड्डियों को किसी जानवर ने नहीं खाया, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि इसको कोई जानवर खा गया। एक फ़ोटो में पीछे से 2 लाल आंखें दिखा दे रही हैं। कहीं वो किसी भूतिया घटना से तो नहीं डर रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि भूत होते हैं वो लाइट के रोशनी में नहीं आते। क्या इसीलिए उन्होंने 90 फ्लैश मारी थी। सवाल कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। 3 और लोगों की हड्डियां किसकी थी। कईयों का कहना था कि पुलिस ने जानबूझकर कार्रवाई सही से नहीं की, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट आने बंद हो जाते और उधर $30,000 के लालच में वो बैग और हड्डियां वहाँ रख दी हों और बाद में पुलिस को बताने और तो चली गई हो। कईयों का कहना था कि फोरेंसिक जांच में पता चला था कि उन दोनों लड़कियों की हड्डियां में से क्रिस की हड्डियां को ब्लीच किया गया था, जो कि चूने से किया गया था और वहां पर चूने का नामो निशान नहीं था। लेकिन लीजा ने की हड्डियों पर अभी भी थोड़ी स्किन थी। कई फोटो से पता चलता है कि लड़कियां इंजर्ड थी, पर वहां से जो फोटो ली गई इतनी दूर नदी किनारे कैसे पहुंची, वो गलत पिन कोड किसने लगाए। अगर मान भी लिया जाए कि वो फ़ोन जिसका था, अगर लड़की पहले मर गई थी तो दूसरी लड़की ने मान लो उसका फ़ोन यूज़ किया हो और उसको पता ना हो पिन कोड, लेकिन जो बाद में फ़ोटो खींची गई उनमें से एक में भी उसका फ़ोटो का में चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक फ़ोटो में क्रिस की आंखें और खुला हुआ मुंह दिखाई दे रहा है और उसके दांत दिख रहे हैं और उसके ऊपर बाल बिखरे हुए हैं। ये फ़ोटो से ऐसा लग रहा है कि ये अनजाने में खींची गई फ़ोटो हो। अब सवाल कई, लेकिन जवाब कोई नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।